अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। ENG 525 और ENG 526 वाले स्टूडेंट के लिए ये वीडियो है जिन्होंने फर्स्ट पार्ट ENG 525 कर लिया था। उनका जो है ENG 526 है। तो आज मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। इसकी लास्ट डेट मेरे ख्याल से 25 डेट होगी। इसकी मैंने डेट नहीं देखी। किसी स्टूडेंट से मैंने अभी फ़ाइल ली है। अभी मैं और प्रोजेक्ट्स का काम कर रहा हूँ। तो ये मैं 4 प्रोजेक्ट हैंडल कर रहा हूँ। ENG 526 वाले एक कर रहा हूँ, ENG 525 वाला। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 100% जो है वो रिज़ल्ट है। दोनों तो पिछले 2 सेमेस्टर्स में मैंने किया था। तो 10 प्रोजेक्ट मैंने पिछले 2 सेमेस्टर में पास करवाए हैं। 525 वाले 8 हो गए और 526 वाले 4 पिछले सेमेस्टर में, और 2 सेमेस्टरों के 525 वाले 10 हो गए, और 526 वाले पिछले सेमेस्टर में जो हैं वो हो गए 4, क्योंकि उससे पिछले सेमेस्टर में थे 525 वाले मेरे पास। तो बढ़ते हैं हम इस वीडियो की तरफ। तो इसका आज सलूशन मैं लेके आया हूँ। 525 वाले जो थे पहले, उनका हाफ जो था प्रपोज़ल वो कंप्लीट हो गया था और उनको जो है ना पास कर दिया गया था। अब जो है कंप्लीट ड्राफ्ट, फाइनल सबमिशन, मतलब कि कंप्लीट ड्राफ्ट जो है यही है। इसके बाद ये 30 नंबर का है, ठीक है ना। इसके बाद आपकी असाइनमेंट आएगी वाइवा की। वाइवा की मेरे ख्याल से असाइनमेंट आएगी 30 नंबर का आएगा वाइवा की, या पता नहीं कितने 20 नंबर का आएगा। पिछली दफ़ा मैंने वाइवा की प्रिपरेशन करवाई थी, ठीक है। तो LMS सेंडिंग भी मैं करता हूँ, प्रोजेक्ट भी हैंडल करता हूँ, और इंग्लिश वाले तो मैं करता ही करता हूँ। बड़ा अच्छा काम होता है इसका और बड़ी खपत है, क्योंकि पेयर्स होते हैं, 2 पेयर्स होते हैं, एक सेटिस्फाई होता है एक नहीं होता। फिर उन दोनों में जो है ना डिवाइड हो जाते हैं पेमेंट ना। मतलब कि 8-10 के में अगर ये 525-26 वाला लेता हूँ मैं प्रोजेक्ट, वो हाफ पेमेंट हो जाती है पेयर की ना। तो किसी ने हैंडल करवाना हो तो फिर वो जो है ना कर सकते, क्योंकि मेरे पर रिज़ल्ट भी है, मेरा अपना ग्रुप भी है, ठीक है ना। जो बंदा पेड करवाता है तो उसको मैं सीधा उस ग्रुप में ऐड करता हूँ और साथ ले के चलता हूँ एंड तक। फ़ौरन रिस्पॉन्स, फ़ौरन उसका काम, जो भी गलती हुई इसी में ठीक होती। मैं दूसरे बंदों की तरह नहीं भागता कि जी मैं जो है ना अब आपका काम कर दिया, अब बस आप ही करो। वाइवा की प्रिपरेशन भी मैं पूरा सेशन के साथ करवाता हूँ। मतलब कि 3-4 पेयर्स का पिछली दफ़ा 525 वाले थे, उनका वाइवा हुआ। तो उनके 3 से 4 पेयर थे, उनका मैंने 2 सेशन किए 2 दिन। तो उनको वाइवा की प्रिपरेशन अल्हम्दुलिल्लाह 25 में से 20 एक में आए थे। 2 में एक का वाइवा ठीक हुआ था, उनकी मैम ने उनको ज़्यादा नंबर नहीं दिए। 526 वालों के साथ भी ऐसा किया था। 3 पेयर्स थे, 2 पेयर्स थे, उनको भी मैंने करवाया था। किसी ने पेड सर्विस लेनी हो तो वो ले सकता है। तो बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो ये गाइडलाइंस हैं असाइनमेंट की। MS वर्ड डॉक्स फाइल में जो है ना सबमिट करनी है। जो 100% जूम है वो 100% रहे आपकी फ़ाइल का ना, उससे ना ऊपर हो ना नीचे हो, ठीक है। और ये कॉपी और डुप्लीकेट जो रिपोर्ट डिस्प्ले ये वो, और 90% जो है ना वो AI जनरेटेड। अब इसमें एक और चीज़ है, जो 525 में आप पहली असाइनमेंट बनाई थी ना पिछली दफ़ा जिन्होंने, उसमें ना AI की इजाज़त दी हुई थी सुपरवाइज़र ने, इसमें नहीं होगी। ये बड़ा स्ट्रिक्ट है। अब आपको ओन वर्ड्स में लिखना पड़ेगा, इसका एनालिसिस करना पड़ेगा। थोड़ा सा भी AI हुआ ना वो अगले 10% भी नहीं रहने देते। 19% तो वो कहते हैं, फिर भी नंबर कटते हैं आपके। 25 से 26 नंबर ही आते हैं। पिछली दफ़ा ऐसे ही हुआ था, 2 पेज का मैंने सही कर दिया, एक जो है ना वो बाद में उनके पास फ़ाइल पड़ी रही, उन्होंने दिया, फिर उनके 25 नंबर लगाए, 24-25 लगाए, तो उनके नंबर 10 कर दिए। फिर मैंने दोबारा उनके साथ जो है ना कहा कि आपने तो मुझे 15 दिन बाद दी है फ़ाइल। 3000 वर्ड AI आए जो मैंने बनाई थी, पूरा पूरा दिन टाइप किया। तो फिर AI आई तो फिर उसको मैंने सही किया, ठीक है। तो उनके फिर 20 कर दिए थे नंबर, क्योंकि गलती उनकी थी, उनके पुराने टीम्स अकाउंट में वो पड़ी रही, उनको पता ही नहीं। दूसरों के तो पूरे हो गए थे नंबर, 26 नंबर आ गए थे उनके। खैर बढ़ते हैं आगे। जो है ना LMS पे सबमिट करनी है, और 7th APA एडिशन फॉर्मेट होगा APA स्टाइल, वो मेरे पास बना पड़ा है।
ठीक है ना। पार्लियामेंट्री पेजेस भी ये आपको जो है ना वो देंगे एंड पे, जब फाइनल ड्राफ्ट होगा तब देंगे। लेकिन वो कहते हैं डाउनलोड सेक्शन अभी ऐड कर दो। चलो हम इसको अभी भी आप ऐड कर सकते हो, लेकिन पहले ये फाइनल ड्राफ्ट में देते होते थे। पिछली दफ़ा फाइनल ड्राफ्ट में दिया था, फाइनल सबमिशन में। चलो कोई नहीं, वो इसी में ही ऐड कर देंगे। ये एपीएस स्टाइल की गाइडलाइन भी जो है ना वहाँ पे अवेलेबल है। 5000 वर्ड जो है ना इसका मैक्सिमम काउंट ड्राफ्ट 5000 वर्ड, ठीक है। असाइनमेंट का स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। असाइनमेंट स्ट्रक्चर में जो है ना, जैसे आपने पहले पिछले में बनाया था प्रपोज़ल, उसमें सारी डेट्स ये चीज़ें ऐड थी, वैसे है। 200-250 वर्ड का जो है ना एब्स्ट्रैक्ट होगा। एब्स्ट्रैक्ट है अपने एंड पे ऐड करना है। इंट्रोडक्शन 1000 से 800 वर्ड्स में। फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, रिसर्च ऑब्जेक्टिव, रिसर्च क्वेश्चन, ठीक है। फिर टीचर रिव्यू 1200 से 1500 में आ जाएगा, ठीक है ना। जो 800 में, 1000 में है, तो 700-800 में है, 700-800 में है, उसको 1500 कर दो, ठीक है। रिव्यू समराइज एट लीस्ट 4 रिलेवेंट स्टडी, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क भी इसमें आ गया। उसके बाद मेथडोलॉजी है। मेथडोलॉजी को आपने 1000 से 1200 करना है, मतलब जो वर्ड्स हैं ना उनको बढ़ा देना है, मेथडोलॉजी को इंक्रीज़ करना है। सबसे जो है ना मुश्किल काम जो है ना अब यहाँ आ रहा है, डाटा एनालिसिस और रिजल्ट। इसकी बेस पे ही आपका वाइवा होना है, इसी की बेस पे ही आपका काम होना है। ये एटलीस्ट 1500 वर्ड का ये बहुत बड़ा मतलब कि इन्होंने दे दिया है। एनालिसिस जो है ना 500-600 वर्ड का ही बनता है, क्योंकि उसमें इंटरप्रिटेशन होती है। डाटा एनालिसिस जो है ना यही आपके उस बेस पे जो आपने मेथडोलॉजी में लिखा है कि मैंने डाटा एनालिसिस टेक्निक कौन सी यूज़ की है। क्वालिटेटिव वालों की थीमेटिकल और जो ग्रिड वगैरह हो गई या कुछ हो गए, उन्होंने उस चीज़ पे बनाना है अपना, उनका इतना नहीं होता। जिन्होंने क्वांटिटेटिव पे चूज़ किया है एसपीएसएस सॉफ्टवेयर या एक्सेल, उनको मसला बनेगा, ठीक है। क्योंकि एसपीएसएस सॉफ्टवेयर जो है ना वो ना डाउनलोड 30 दिन का फ्री, ये वो फलाना बड़े मुश्किल से होता है। फिर एक्सेल पे उसका डाटा कलेक्शन करना, फिर उसके बाद उसको एसपीएसएस पे करना, फिर उसके बाद इनकी इंटरप्रिटेशन करना, इसमें बड़ा मसला होगा आपको, ठीक है। ये ग्राफ चार्ट टेबल। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे जो है ना ये कंक्लूजन रिकमेंडेशन सारा जो है ना बीच में हो जाएगा इंक्लूड, इसके जो जो आपने बनाया है, ये देखो। फिर उसके बाद फॉर्मेटिंग जो है ना वो 7th एडिशन करनी है आपने, ठीक है। तो मेरे पास फाइल भी पड़ी है, वो जो है ना आप फाइल मेरे पास सिस्टम में पड़ी है, इसमें नहीं पड़ी, वो मैंने निकाल ली है अभी। खैर जो भी है, रेफरेंसेस भी आपने एपीए वो जो ऐड किए हुए हैं प्रपोजल में वही उसी तरह ही ऐड करने हैं, ठीक है। ऑल सोर्सेज, ये इसका असाइनमेंट का सलूशन है, ऐसे आपने बनाना है। उसी असाइनमेंट को इंक्रीज़ करना है आपने, ठीक है ना। और आपने अगर पेड सर्विस लेनी, पर असाइनमेंट भी मैं बना के दे रहा हूँ और पूरा प्रोजेक्ट भी हैंडल कर रहा हूँ, अगर आपका जो मतलब कि पेयरमेट और आप दोनों मानते हो तो हाफ पेमेंट हो जाएगी। मतलब कि आप एक असाइनमेंट ये वाली बनवाते हो, इसकी कम से कम भी 4K या 3K या 4K या 4500 भी बनती है इसकी प्राइजेस, या 5K भी बनती है, तो हाफ पेमेंट हो जाएगी आपकी। अगर आपने करनी है पेड सर्विस तो ठीक है, मेरा चैनल में डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप रब्ता कर सकते हैं। और मेरा जो लिंक है ग्रुप का वो भी डिस्क्रिप्शन में है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। PS इंग्लिश प्रोजेक्ट वाला भी मैं ऐड करने लगा हूँ, उसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हो। प्रोजेक्ट इंटर्नशिप वाला भी, हाँ वो ऑलरेडी ऐड है, वहाँ पे आप आ सकते हो। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो ये इसका जो है ना है पड़ा, प्रपोज़ल को ही आपने इंक्रीज़ करना है, ठीक है। और इसको आपने करना है, जो भी आपको वो आप कमेंट भी कर सकते हो और मेरे साथ रब्ता भी कर सकते हो पेड सर्विस के लिए, आसानी होगी आपकी। अल्लाह हाफिज़।